नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रीनाथ उगेर। मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम बात कर कहानी सुनकर आप बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा आपके अंदर जोश आ जाएगा, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ चेंजिंग कहानी। जी हाँ, हम बात करेंगे आज मुनीबा मजारी, पाकिस्तानी एंकर, मॉडल, सिंगर और व्हील चेयर पर्सन मुनीबा मजारी की। इस कहानी को सुनकर आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आपकी लाइफ चेंजिंग स्टोरी। जी हाँ, मुनीबा मजारी 18 साल की थी तभी उनकी शादी हो जाती। 18 साल की एज के अंदर ही उनकी शादी कर दी जाती है। उनकी पिताजी उनसे कहते हैं कि तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। उनके पिता की खुशी के लिए मुनीबा मजारी शादी कर लेती। उन्हें बचपन से ही आर्टिस्ट बनने का शौक़ था। वो बचपन से ही पेंटर बनना चाहती थी, पेंटिंग करना चाहती थी, लेकिन फैमिली सपोर्ट नहीं मिलने के कारण वो नहीं कर पाई और 18 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी गई, जो कि एक हैप्पी मैरिज नहीं थी। शादी से मुनीबा खुश नहीं थी। शादी के 2 साल बाद ही मुनीबा का एक्सीडेंट हो जाता है। मुनीबा और मुनीबा के पति कार से कहीं जा रहे थे और कार से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। असल में मुनीबा के पति कार चलाते वक्त तो सो जाते हैं और कार खाई के अंदर गिर जाती है, लेकिन जैसे तैसे उसके पति गाड़ी से कूद जाते हैं और वो बच जाते हैं, लेकिन वो मुनीबा खाई के अंदर गाड़ी सहित गिर जाती है, जिससे उनके शरीर में बहुत ज़्यादा चोटें आती है। वो काफ़ी ज़्यादा चोटिल हो जाती है। उनके कंधे, हाथ, पैर सब फ्रैक्चर हो जाते हैं। उनके दोनों पैर फ्रैक्चर हो जाते हैं, एक हाथ, रीढ़ की हड्डी, सब कुछ। कुछ लोग आते हैं और मुनीबा को हॉस्पिटल ले जाते हैं। इस एक्सीडेंट के बाद मुनीबा की लाइफ एकदम पूरी तरह चेंज हो चुकी थी। लगभग 2.5 महीने तक मुनीबा का इलाज हॉस्पिटल के अंदर चला। मुनीबा बहुत ज़्यादा हताश हो चुकी थी जब उसका एक्सीडेंट हुआ और जब इलाज चला था। काफ़ी ज़्यादा हताश हो चुकी थी। मुनीबा पूरी तरह से टूट चुकी थी। मुनीबा कहती थी कि मैं इस एक्सीडेंट में बची क्यों, मैं मर क्यों ना गई। मुनीबा का हॉस्पिटल के अंदर इलाज चल रहा था। तभी डॉक्टर उन्हें कहते हैं कि आपके लिए एक बैड न्यूज़ है कि आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर फ्रैक्चर है, जिससे आप कभी भी चल नहीं सकती। आपके दोनों पैर भी फ्रैक्चर हो चुके हैं, आप पैरालाइज हो चुकी हैं। यह सुनकर मुनीबा काफ़ी ज़्यादा हताश हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है। फिर अगले दिन फिर मुनीबा के लिए एक बुरी न्यूज़ थी। अगले दिन डॉक्टर फिर आते हैं और मुनीबा को कहते हैं कि आपके लिए एक और बैड न्यूज़ है कि अब आप कभी भी माँ नहीं बन सकती। यह सुनकर मुनीबा और ज़्यादा हताश हो जाती है। वो रोती है और अपनी माँ से कहती है कि मैं जिंदा क्यों, मैं मर क्यों ना गई। मुनीबा धीरे धीरे अपने आप को मजबूत बनाने में लगी। मुनीबा ने डिसाइड किया कि मैं अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाऊंगी, काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनाऊंगी। अब मैं खुद के लिए जीना शुरू करूंगी, खुद के लिए जीना स्टार्ट करूंगी। उन्होंने एक दिन अपने भाई से कहा कि मैं इस हॉस्पिटल की 4 दीवारी से तंग आ चुकी हूँ, इन सफ़ेद दीवारों से, इन सफ़ेद कपड़ों से। मुझे रंग ला कर दो, मुझे कारपेट ला के दो ताकि मैं पेंटिंग बना सकूं। और जैसे तैसे मुनीबा अपने लेफ्ट हैंड से, चूँकि उनका दोनों पैर और हाथ फ्रैक्चर था, उन्होंने लेफ्ट हैंड से पेंटिंग स्टार्ट करी। आप यकीन नहीं मानोगे, मुनीबा ने अपनी फर्स्ट पेंटिंग डेड बेड पर बनाई थी हॉस्पिटल के अंदर। धीरे धीरे उस पेंटिंग से उनका काफ़ी ज़्यादा हौसला बढ़ा और मुनीबा ने डिसाइड किया कि वो अपने सारे डर को पार करेगी, अपने सारे डर से जीतेगी। उन्होंने अपने सारे डर को लिखना स्टार्ट किया, एक एक करके सारे डर को लिखा और उनमें उनका सबसे बड़ा डर था डिवोर्स। जी हाँ, मुनीबा के पति को जहाँ वहीं मुनीबा का साथ देना चाहिए था, लेकिन
ऐसी स्थिति में उन्होंने उसका साथ नहीं दिया और मुनीबा को तलाक दे दिया। वही उनके पापा ने भी उनका सपोर्ट नहीं किया, उनके पापा भी चले गए। मुनीबा ने अब, जबकि मुनीबा मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी थी, उन्होंने सारे डर को पहले ही लिख लिया था। उन्होंने कहा कि मैं इन सारे डर को जीतूंगी। चूँकि मुनीबा के पति ने उनको तलाक दे दिया और वो दूसरी शादी कर रहे थे, तो मुनीबा ने उन्हें मैसेज किया कि विश यू ऑल द बेस्ट। चूँकि मुनीबा अब मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी थी। मुनीबा का अब सेकंड डर था माँ नहीं बनना। तो मुनीबा ने सोचा कि इस दुनिया में हजारों बच्चे हैं, लाखों बच्चे हैं जो अनाथ हैं, तो क्यों ना मैं किसी को गोद ले लूँ। तो मुनीबा ने किसी बच्चे को गोद लेने का डिसाइड किया और उन्होंने बहुत सारे अनाथ आश्रयों में अपना नाम भेज दिया। एक दिन मुनीबा को कॉल आता है पाकिस्तान की एक सिटी से कि क्या आप मुनीबा बोल रही हो? जी हाँ, क्या आप किसी बच्चे को गोद लेना चाहती हैं? तो मुनीबा बहुत ज़्यादा खुश हुई। वो बहुत समय से इंतज़ार कर रही थी इस पल का। और मुनीबा वहाँ जाती है और बच्चे को एडॉप्ट कर लेती है। मुनीबा उस बच्चे को गोद ले लेती है जब वो 2 साल का होता है। मुनीबा अब उसे अपनी कहानी सुनाती है, तो तब तक उसका बच्चा नील 6 साल का हो जाता है। मुनीबा ने डिसाइड किया कि वह अब लोगों के सामने आएगी, वो अपनी एक लाइफ बनाएगी और लोगों के सामने आकर खुद को प्रमोट करेगी। और मुनीबा ने व्हील चेयर पर ही पेंटिंग का काम चालू रखा और पेंटिंग बनाती रही। उन्होंने एंकर के लिए अपना नाम दिया। उन्होंने सिंगिंग स्टार्ट कर दी व्हील चेयर पर बैठे बैठे ही, क्योंकि मुनीबा न खड़ी हो सकती थी न चल सकती थी, क्योंकि उनका हाथ पैर और आधी बॉडी पैरालाइज हो चुकी थी। मुनीबा की पेंटिंग धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा फेमस होने लगी। वो एक से बढ़कर एक पेंटिंग बना रही थी। लोग उनकी पेंटिंग की काफ़ी ज़्यादा सराहना कर रहे थे, लेकिन उस पेंटिंग के पीछे का दर्द कोई नहीं समझ पा रहा था। उन पेंटिंग के पीछे का दर्द सिर्फ और सिर्फ मुनीबा ही समझ सकती थी और कोई नहीं समझ सकता था। और धीरे धीरे मुनीबा काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई और मुनीबा एक एंकर बनी। न्यूज़ एंकर में उनका नाम सिलेक्ट हुआ। वो एक मॉडल बनी। व्हील चेयर पर बैठी उन्होंने सिंगिंग स्टार्ट की। वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा नाम कमाया और चारों तरफ मुनीबा फेमस हो चुकी थी। और जी हाँ, मुनीबा को 2015 में बीबीसी ने 2015 में अंडर 100 वुमेन की लिस्ट में उनका नाम आया। और 2016 में फोर्ब्स मैगजीन में अंडर 30 में उनका नाम आया। और मुनीबा पाकिस्तान की नेशनल असेंबलर बनी। और इसी के साथ मुनीबा सिंगर, आर्टिस्ट, मॉडल है। मुनीबा ने ये सारे काम व्हील चेयर पर बैठे की, बिना बॉडी के चले, बिना पैरों के चले, बिना हाथ के काम करे। बॉडी के पैरालाइसिस होने के बाद भी, विकलांग होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। ये उनकी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी मोटिवेशन लाइन है कि उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने अपने सारे डर को जीता। और इसी के कारण वो एक मॉडल बनी, सिंगर बनी, एक आर्टिस्ट, साथ ही साथ एक मोटिवेशन स्पीकर भी है, नेशनल असेंबलर है। और आज बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। आज वो बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए स्पीच देती है, बच्चों और महिलाओं को मोटिवेट करती है, एक मोटिवेशन स्पीकर भी है। व्हील चेयर पर बैठी ही वो सारा काम करती है और आज उनका काफ़ी ज़्यादा नाम फेमस है। आज हर कोई उन्हें जानता है। मुनीबा मजारी की लाइन है कि कोई बात नहीं अगर आप डरते हैं, कोई बात नहीं अगर आप रोते हैं, लेकिन हारना ऑप्शन नहीं होना चाहिए। हारना ऑप्शन नहीं होना चाहिए। मुनीबा कहती है कि मैं अपने शरीर से कैद हूँ, लेकिन अपने मन से आज़ाद हूँ।
अपनी आत्मा से भी आज़ाद हूँ, इसलिए मैं बड़े सपने देख सकती हूँ और उन सपनों को पूरा कर सकती हूँ। तो हमें मुनीबा मजारी से सीख लेनी चाहिए, आज के युवा को, आपको, हमको, सबको, जो हम छोटी छोटी प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं और काम छोड़ देते हैं और डर जाते हैं कि मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, ये समस्या है, वो समस्या है। लेकिन असल में हमारी समस्या कोई भी समस्या नहीं है। ऐसी बहुत सारी शख्सियत है, बहुत सारे लोग हैं जिनकी लाइफ में आपसे 1000 गुना ज़्यादा प्रॉब्लम आई और उन्होंने उनसे लड़कर सामना किया, डट कर, और उनसे जीते और आज दुनिया उनको सलाम करती है। मुनीबा मजारी आज पूरी दुनिया में फेमस है और सिर्फ उन्होंने अपने मन से और अपनी आत्मा से इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया और हार नहीं मानी, खुद से हार नहीं मानी, इसलिए आज वो इतनी ज़्यादा फेमस है, इतनी ज़्यादा पॉपुलर है। मुनीबा के लिए एक लाइक ज़रूर और एक कमेंट करें और ये स्टोरी उन लोगों के साथ शेयर करें जो अपनी ज़िंदगी में हार मान जाते हैं, ताकि उनको एक मोटिवेशन मिले, उनको अपनी लाइफ में कुछ करने के लिए एक प्रेरणा मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।